वेलकम बैक अगैन टू माय चैनल डॉक्टर सिंह पीसीबी। आज हम बात करते हैं स्पीसीज़ की, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। स्पीसीज़ में देखिए आप सबसे छोटी का है, आप तो जानते हैं, है ना, बताया था मैंने कल। इसमें देखिए सभी जातियाँ अलग अलग हैं, ठीक है ना। सभी जातियाँ, पोटैटो अलग है, टोमेटो अलग है, ठीक है ना, ब्रिंजल अलग है, लैंड टाइगर, सब कुछ अलग है, ठीक है ना। सभी जातियाँ भी छोटी निम्न स्तर पर दिखाई जा रही हैं। सब में कोई देखिए कुछ जातियाँ समान है, जैसे टाइगर लैंड लेपर्ड, पैंथरा, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, सोलेनम, ठीक है। अब देखिए अभी तो अलग अलग था, अभी तो पहचान लिए। वंश में आते हैं, जीनस में आते हैं। इसमें से जातियों के समूह आपस में समानता रखने वाली जातियों का समूह ही क्या बनाता है, वंश बनाता है, यानी जीनस बनाता है। तो पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल ये सब फल सब्जियाँ हैं कि नहीं, जो भी हैं। तो ये क्या हुआ कि सोलेनम इसका जीनस हो गया, ठीक है, इसका सोलेनम जीनस हो गया। इन सभी का ये सभी स्पीसीज दी है, सोलेनम, इन सभी इनका समूह क्या हो गया, आपस में समान है, सोलेनम में हो गया। ऐसे लायन, लेपर्ड, टाइगर सब पैंथरा इसकी जाती थी, अब जीनस पैंथरा कर दिया गया, है ना। इसी प्रकार फैमिली आ जाती है कुल, जिसमें आपस में समान वंशों के समूह को, ठीक है ना, आपस में समान वंशों के समूह, मैंने बार बार बोला। अब देखिए इसमें क्या है, सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी में क्या आते हैं, जीनस सोलेनम, जीनस पिटूनिया, जीनस धतुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कायिक और जननकुल समान होते हैं, इसलिए इसको फाइलम क्या कहते हैं, फैमिली सोलेनेसी में रख दिया गया है, ठीक है ना। इसमें आपको याद रहना चाहिए पौधों की फैमिली का सफिक्स ACE होना चाहिए, जंतुओं की फैमिली का सफिक्स IDAE, ठीक है ना, IDAE होना चाहिए। और ऑर्डर गण में इसमें क्या कहते हैं, स्पीसीज, वंश, कुल, समान तीनों लक्षणों पर आधारित है, ठीक है। देखते हैं कैसे। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ऑर्डर कॉन्वोलुलेसी, फैमिली सोलेनेसी, ठीक है ना। ऑर्डर कार्निवोरा में कौन कौन आया, फैमिली फाइलिडी, फैमिली कैनिडी, कुछ सेविली। इसमें कायिक संरचना है, कुछ समान है ही नहीं, कायिक संरचना भी समान है, कुछ फैमिली भी समान है, कुछ स्पीसीज भी समान है। देखिए कुछ न कुछ कॉमन है ना, तभी इसको कार्निवोरा में रखा, दोनों मांसाहारी हैं इसलिए कार्निवोरा में रखा। पॉलीमोनियल्स यानी सोलेनेसी, ये सब फल सब्जी में आते हैं, कॉन्वोलुलेसी, सभी सब फल सब्जी में तो कुछ न कायिक संरचना है, फूल की संरचना कुछ तो समान है, तभी इसे पॉलीमोनियल्स को रखा गया है ऑर्डर में। अब देखो ऑर्डर का मतलब एक और है, एक लाइन है मैंने लिखा हुआ है, गण और उच्च श्रेणियाँ लक्षणों के समूह के आधार पर पहचानी जाती है ना। गण और उच्च श्रेणियाँ लक्षणों के आधार पर, कुछ लक्षण समान होते हैं तभी उनके आधार पर। जैसे इसका आधार क्या है, आधार पुष्पी लैंगिक लक्षण, सब जैसे उसके फूल मिला लिए जाते हैं, उसमें लैंगिक संरचनाएं समान है कि नहीं उसकी, अगर वो समान है तो उसे एक ही गण में रहेगा, ऑर्डर में रख दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं, वर्ग, क्लास जिसे कहते हैं। अब देखिए इसमें संबंधित गण आते हैं, आपस में संबंधित गण आते हैं, यानी ऑर्डर आपस में संबंधित ऑर्डर, उसे वर्ग क्लास में कह देते हैं। जैसे डाइकॉट द्विबीजपत्री है ना, जैसे ऑर्डर पॉलीमोनियल, ऑर्डर सैपिएंटल, आम, संतरा, फल, इन सब के बीच में द्विबीजपत्री होते ही नहीं, इन सब पॉलीमोनियल्स है ना, इन सब के बीच क्या होता है, द्विबीजपत्री होती है, इसलिए डाइकॉटिलिडन में रखा गया है। कौन सा क्लास, डाइकॉटिलिडन। और क्लास मैमेलिया में देखिए ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा, इन सब में दांतों की संरचना भी देख लीजिए, है ना, इन सब और शरीर पर बाल भी पाए जाते हैं ना, कार्निवोरा। तो इनमें सब में कुछ न कॉमन फीचर, इसलिए एक क्लास में मैमेलिया में रख दिया गया, समझ में आया। अब देखिए फाइलम में आते हैं, फाइलम या फिर डिवीज़न भी बोलते हैं ना, उसमें पौधों के मामले में डिवीज़न बोलते हैं, जंतुओं के मामले में फाइलम बोलते हैं, इसीलिए लिख दिया ना, फाइलम है जंतु है, डिवीज़न पौधे। फाइलम कॉर्ड देखिए, इसमें होता है कि फाइलम में क्या होता है, जंतुओं में पृष्ठरज्जु यानी रीढ़ हड्डी यानी नोटोकॉर्ड और तंत्रिका के आधार पर पहचाना जाता है, ठीक है ना, उसे कार्डियम रखा गया है। तो देखो जैसे क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टाइलिया, क्लास एवीस, क्लास मैमेलिया में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है नहीं, सब कॉर्डेटा में आते हैं नहीं, फाइलम कॉर्डेटा में रख दिए गए, समझ में आ गया। है ना, इस समय क्या होती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीस, क्लास मैमेलिया, इन सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है, तो कॉर्डेटा में रख दिया गया। अब डिवीज़न में आते हैं पौधों के लिए, जैसे क्लास डाइकॉटिलिडनी, क्लास मोनोकॉटिलिडनी, ये सब क्या
इन सब में क्या होता है, बीज क्या होता है, नग्न बीज होते हैं कि ढके हुए होते हैं, जो भी है इसको क्या होगा एंजियोस्पर्म में रख दिया गया, अनावृत बीज है ना। अनावृत में नहीं, इसके बीज ढके हुए नहीं होते, दोनों डाइकोटिलेडन चाहे मोनोकोटिलेडन, है ना, समझ आ गया। तो अब देखते हैं किंगडम, सबसे ऊपर की इकाई, सबसे ऊपर की इकाई। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे जैसे स्पीसीज की ये सबसे उच्चतम संवर्ग है, सबसे उच्चतम संवर्ग है मतलब सबसे हाई है कैटेगरी है। जैसे जैसे हम स्पीसीज जगत की ओर जाते हैं वैसे वैसे समान गुणों में कमी आती है। सबसे नीचे जो टैक्स होगा उसमें सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे, है ना। जैसे जात में एक ही जात स्पीसीज पकड़ा था तो उसमें बहुत सारे जितने भी जंतु उसमें समानता बहुत थी। उसके बाद ऊपर गए तो थोड़ा फैमिली बटी, जैसे थोड़ा उसमें करेक्टर बटा, और ऊपर आए और ऊपर आए। अब देखो उसमें इतना इतना जगत में आ गया, इसमें कहीं एक स्पेशल चीज़ दिख रही है क्या, नहीं ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया ना, मतलब समान गुण में कमी आ गई कि नहीं, है ना। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा भाई। अब देखते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में क्या कौन आते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म, है ना। इन दोनों में समानता है नहीं, दोनों पेड़ पौधे हैं। और किंगडम एनिमलिया में फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये सब इसमें जीव है, ये भी जीव, ठीक है ना। आउटर सेल इसमें, अच्छा इसमें सेल वॉल पाया जाता है, इसमें सेल वॉल पाया जाता है, इसमें सेल वॉल पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता ना, ठीक है। उसका झिल्ली पाई जाती है। तो और इसकी सारे इसमें ब्लड होते हैं, इसमें भी ब्लड होता है ना। तो किंगडम एनिमलिया में रखा गया है। अब देखो वर्ग की पदानुक्रम में की बात कर लेते हैं। अब देखें ध्यान से, जगत, किंगडम, फाइलम पी से रिप्रेजेंट करो, डिवीजन डी से। तो जब जंतु की बात करेंगे तो इधर से जाएंगे, ओके। पौधों की बात करेंगे इधर से आ जाएंगे। तो KDCOFGS, इसे हम ट्रिक भी बता सकते हैं, ट्रिक जैसे KDC ऑफ गैस, KDC ऑफ पौधों के लिए, और KDC ऑफ गैस। और जैसे जंतुओं के लिए डिवीजन करेंगे तो क्या बोले, KFC ऑफ गैस, KFC ऑफ गैस, है ना। KFC ऑफ गैस जंतुओं के लिए, और जहाँ पेड़ पौधों के लिए KDC ऑफ गैस। समझ में आ गया ना, ये तो ख़त्म हो गया। अब देखिए ये सब याद रहना चाहिए यार, ये जो तालिका दी रहती है, सीरीज दी रहती है, देखो ध्यान से। फैमिली में आता है ना, देखिए फैमिली में जंतु में क्या है IDAE, और क्या कहते हैं पेड़ पौधों के लिए ACAE, है ना। याद रहना चाहिए, बार बार देखिए। जैसे घरेलू मक्खी, इसका जैविक नाम क्या है, मस्कार्डियम, इसका मानव होमो सेपियंस, आम मैंजिफेरेंडियम, गेहूँ ट्रिटिकम एसिटाइगम, है ना। याद होना चाहिए, मतलब देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए। अब वर्ग की सहायता साधन, अच्छा जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे जीव जंतु हैं, ठीक है ना। उनको अब अध्ययन करने के लिए हमें कुछ सुविधाएं तो होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम एक बार तो पहले पा लिए, उससे पहले खोज कर लिए, उसका नाम रख लिया, तब दूसरा कोई अध्ययन करने आएगा तो उसे कैसे तुरंत ढूंढेगा। तो अब कुछ तो सुविधाएं होनी चाहिए ना। जैसे अब देखो, जैसे हर्बेरियम, जैसे ड्राई गार्डन है, सूखा उद्यान या पादपालय कहा जाता है। सूखा होता है, इसमें सूखे चीज़ें रखी जाती हैं। इसका मेन पॉइंट एक है, वनस्पति संग्रहालय में पौधे के एकत्र नमूनों को कागज़ की शीट पर सुखाकर दबाकर संरक्षित करते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे क्या, इंग्लिश स्थानीय नाम और वैज्ञानिक नाम, तो कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्ग की अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ उपलब्ध करता है। भाई सूखा चीज़ रखा है क्या, जल्दी सड़ेगा गलेगा तो है नहीं। जाओ तुरंत अपना मतलब नंबर लगाओ, तुरंत अपना फाइल लो, अध्ययन कर डालो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। कागज, वनस्पति संग्रहण पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर संरक्षित करते हैं, है ना। हर्बेरियम वर्ग की अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ उपलब्ध कराता है। भाई कोई भी चीज़ करो उसमें नाम तो पता लिखोगे, है ना, उसमें लेबल तो लगा ही रहेगा। ये हर्बेरियम, है ना, ऐसे अलमारी में बनी रहती है, उसमें अपना नाम रख दो। अब वनस्पति उद्यान यानी बोटेनिकल गार्डन। अब ध्यान से, बोटेनिकल गार्डन यानी क्या, उसमें जीवित पौधे रखे जाएंगे। ये रिसर्च के लिए पुष्प और बीज प्रोवाइड करता है। भाई जब जीवित पेड़ पौधे रखोगे तो पुष्प और बीज तो मिलेंगे। अब ध्यान से देखो,
जीवित पौधों का संग्रहण होता है इसमें। पौधों की स्पीसीज की पहचान के लिए उगाया जाता है। पहचाना भाई जीता जागता पौधा है ना। लेबल तो लगा ही रहता है, उसमें वैज्ञानिक नाम तो लिखा ही रहेगा, बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ इसके जैसे हैं क्या, प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है ना, प्रसिद्ध बोटेनिकल, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा भारत में है, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। अब एक ट्रिक है मैंने बनाया है, देखो, जैसे PBGKE इंग्लैंड यानी पॉपुलर बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड है ना, PBGKE। IBGH इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, IBGEH। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ है ना, NBRIL, ऐसे मतलब याद कर सकते हैं। अच्छा, म्यूजियम के बारे में बात कर लें। म्यूजियम क्या है, जैसे म्यूजियम लगाया जाता है कहीं कहीं, प्रदर्शनी जो होती है म्यूजियम है ना। अब जैसे स्कूलों में रखना, जैसे कहीं पर जाओ तो हड्डियाँ जहाँ एकत्रित रहती हैं, फोटो लगा रहता है ना। अब ध्यान से देखो, म्यूजियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम, इसमें बायोलॉजिकल म्यूजियम की बात कर रहे हैं। संग्रहालय प्रायः शैक्षिक स्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे, जो पौधे प्राणी रखे जाते हैं, परिरक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं, नहीं कि वो जीवित रखे होते हैं, उनके मरा हुआ रखा जाता है। नमूने को परिरक्षित घोल में, और कौन सा, एथाइलिन या फार्मेलिन, जो भी घोल रखा जाता है उसी में सेफ रखा जाता है। आप देखेंगे लेबोरेटरी में आप प्रयोग कर रहे थे ना, 11th-12th में जब प्रयोग कर रहे होंगे तो आप देखे होंगे, नीट वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, और 11th वाले तो भी प्रयोग करेंगे। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखा कर परिरक्षित करते हैं, सुखा लिया जाता है, उसे फिर घोल में डाल दिया जाता है। कीटों को एकत्र कर, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिहाज से, कीटों को एकत्र कर फिर मारते हैं, फिर उसे कीटों को डिब्बे में पिन लगा कर रखते हैं। एकत्र कर मारने के बाद कीटों को डिब्बे में पिन लगा कर रख देते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी, स्तनधारी को प्राय भर कर परिचय, मतलब कि उसमें भूसा भर देते हैं उसकी खालों में, ठीक है ना। और संग्रह में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे, जैसे डायनासोर या किसी भी जो प्राणी विलुप्त हो चुके कंकाल रखे जाते हैं, समझ में आ गया। ये पक्षी स्तनधारी को प्राय भर कर, यानी भूसा भर दिया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ तो भर ही दिया जाता है। प्राणी उपवन, चिड़ियाघर, आप तो आगे चिड़ियाघर यानी जूलॉजिकल पार्क, इसे तो आप जानते हैं कि इसमें जीते जाते हैं, जीव जंतु रखे जाते हैं। अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इसमें हमें वन्य जीवों की मानव देख रेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब चीज़ें रखोगे जीवित तो उसके बाद उसके व्यवहार का पता चलेगा। और इसमें क्या कहते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इंसान आते हैं देखने के लिए। चिड़ियाघर में सभी प्राणी उनके प्राकृतिक आवास में परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। अब भाई पत्नी कहाँ से जीव उठा के लेके आओगे तो क्या उसे वैसे रख दोगे, उसके आवास में रखोगे ना, उसकी तरह उसके इन्वायरमेंट बनाओगे तभी तो रोज जी पाएगा वो। चलो ठीक है, इसको देखने में बहुत सारे लोग बच्चे आते हैं, तो हमें पता है बच्चे आते हैं। चलो ध्यान से देखते हैं। और कुंजी तथा चाबी, अब किसी को वर्गीकृत करना है तो कुंजी और चाबी यानी चाबी, इसके बारे में पढ़ देता हूँ। यह एक अन्य साधन प्रणाली है जिसका उपयोग समानताओं और असमानताओं पर आधारित होकर पौधों की प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों, जो प्रायः जोड़ों या युग्मित कपलेट कहते हैं, के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने की, इसके परिणामस्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को मान्यता प्राप्त होती है। इसमें दो पहलू होते हैं, एक को आप मानो, दूसरे को रिजेक्ट करो, है ना। एक सिक्के को दो पहलू होते हैं, उसी तरह जिन्हें कपलेट कहते हैं, एक सिक्के के दो पहलू जिन्हें कपलेट कहते हैं। एक को मान्यता, एक तरफ का मान लो, एक तरफ का मत मानो, है ना। जैसे हेड एंड टेल करते हैं, तो एक को मानते हैं एक को नहीं मानते, वैसे ही। तो चलो ठीक है। कुंजियाँ प्रकृति में क्या होती हैं, एनालिटिकल होती हैं, यानी विश्लेषणात्मक होती है। भाई ये जब विश्लेषण ही कर रहे हो, जैसे एक को मान रहे हो एक को नहीं मान रहे, तो विश्लेषण ही कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो उसे, है ना। अब जैसे कुंजियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक आइडेंटेड दोहरे प्रलेखधारी और एक होता है ब्रैकेटेड, एक कोष्ठकी होता है ना। इन सब का मतलब सब समझ में आ जाएगा। प्रत्येक वर्ग की संवर्ग, जैसे कुल वंश जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की सहायता होती है। यानी कुंजी की जो होती है उसके बारे में यही होता है कि इसमें दो पहलू होते हैं, एक को मान्यता दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। मतलब एक को मानते हैं एक को रिजेक्ट करते हैं, है ना। प्रत्येक कुंजी में कथन, जो जिसे मानते हैं उसे मार्गदर्शन यानी लीड कहते हैं, ठीक है ना, उसे लीड कहते हैं जिसे मानते हैं। अब कुछ और हैं
सहायता साधन, जैसे कैटलॉग के बारे में बात करते हैं अभी। एक मिनट, जैसे नियम पुस्तिका यानी मैनुअल। अच्छा, जब आप होटल में जाते हो है ना, तो आपको भी मेनू कार्ड मिलता है। तो मेनू कार्ड में क्या है, केवल एक ही खाने के बारे में लिखा रहता है क्या? बहुत सारे खानों का समूह रहता है, बहुत सारे खाने उसमें लिखा, सबका प्राइस लिखा रहता है। मेनू मतलब कई सारे, मैनुअल नियम पुस्तिका, ठीक है ना, कई सारे। और मोनोग्राफ, मोनो मतलब साफ से, मोनो मतलब एक ही पे, मतलब एक ही चीज़ के बारे में जानकारी देगी। आप पढ़ेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। और जैसे कैटलॉग होता है, कैटलॉग मतलब क्या? सूची पत्र मतलब क्या? इसमें अल्फ़ाबेटिकल, जैसे अपने क्लास में क्या हुआ कि बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं, तो उनको एक सीरियल वाइज, जैसे ए से जितने नाम है वो अलग अलग वो पहले लिख देते जाते हैं, फिर बी वाले नाम, बी से जिसका नाम रहेगा उसका अलग मतलब उसी के नीचे लिखा जाता है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली कैटलॉग, उस नियम के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। तो कैटलॉग क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल होता है उसका वर्गीकरण। और मैनुअल में कई सारे, मतलब एक एरिया में बहुत सारे जो भी होंगे, उसमें बहुत सारे जितने पेड़ पौधे उसके बारे में जानकारी दे देगा। और मोनोग्राफ केवल एक एरिया में, अगर एक एरिया में तो उसमें एक ही चीज़ के बारे में बताएगा, ठीक है ना। तो विस्तृत विवरण लिखने के लिए नियम पुस्तिका मोनोग्राफ जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो। सूची पत्र के अन्य माध्यम है, इसके अतिरिक्त ही सही पहचान करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों, हाँ फ्लोरा और फौना के बारे में जान लो। फ्लोरा मतलब क्या? पुष्पों के बारे में, एक ही क्षेत्र में जो पौधों या पुष्पों फूलों के बारे में जानकारी देगा। और फौना एक ही क्षेत्र में जीवों को विषय, एक जीव के बारे में बताएगा, है ना, फ्लोरा फौना। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और हाँ, ये सफिक्स वाला भी याद कर लेना यार। जैसे सफिक्स फॉर टैक्सा, जैसे टैक्सा को अगर हम, जैसे डिवीजन के लिए फाइटा यूज होता है। सफिक्स जो प्रत्यय होता है, सब डिवीजन के लिए फाइटना, क्लास के लिए ऑफसिटा, फाइसी ए, ऑर्डर के लिए एल्स, फैमिली के लिए एसी, है ना। किंगडम, जीनस तथा स्पीसीज के लिए सफिक्स लगाने का नियम नहीं है, ध्यान से रखना, समझ। सफिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, बस केवल फैमिली वाला याद रहना चाहिए, है ना। ITAE ये जंतु के लिए, ये तो पेड़ पौधों के लिए, है ना। चलो ठीक है, अगला चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है यार। लाइक सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं और अच्छे से पढ़ा पाऊँगा, है ना। शेयर भी कर देना, हिंदी मीडियम वाले लड़के हो ना, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता भी देना कि एक आ गए हैं भैया शिवम, चाहे भाई बोलो चाहे सर बोलो, सब एक ही है भाई, बस आपको पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ज़रूरत है मेरे लिए भी। मेरा कमेंट कर देना यार, जैसे आपको अच्छा लगे या कोई टॉपिक, जैसे कोई पॉइंट अच्छा लगा हो मेरी बात करने का तरीका, उसको कमेंट करना यार। और लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय। अगला चैप्टर मैं कल अपलोड करूँगा, ठीक है। एक के बाद एक चैप्टर अपलोड किया जाएगा, तब तक के लिए बाय।